अस्सलाम वालेकुम। जे में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो मैं आप लोगों को बना के दिखाने लगी हूँ, सिखाने लगी हूँ, ये है मैकरोनी और मैकरोनी टिक्का मैकरोनी बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत मज़े की बनती है। टिक्का मैकरोनी विद गार्लिक केचप के साथ। आप इसको इसी तरीके के साथ जिस तरह मैं बताऊँगी आप बनाकर देखें, बहुत मज़े की बनती है। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें आपने बोनलेस चिकन ले लेना है, जिसको आपने क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है। तो इस तरह आपने बोनलेस चिकन काट के क्यूब्स की शक्ल में आपने इसके अंदर ये मैं गार्लिक डाल रही हूँ, ये आपने भी 1 चम्मच गार्लिक डाल लेना है। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का मसाला ले लें, टिक्का मसाला, ठीक है। टिक्का मसाला आपने लेके वो आपने अपने चिकन के हिसाब से आपने उसको डाल के उससे मैरिनेट करना है। और मैरिनेट करने के बाद आपने तकरीबन आपने इसको 1 घंटा के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और ये जो मकरूनी है, ये मैं आपको बता दूँ, ये मैंने तैयार ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसको मैंने कैसे उबाला है, मैंने गर्म पानी उबाल के पानी के अंदर मैंने फिर वो ऑयल डाला, ऑयल और थोड़ा सा नमक डाला, और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने मकरूनी डाली और वक्फे वक्फे से चम्मच हिला के, वरना ये साथ में चिपक जाती हैं, आपने वक्फे वक्फे से चम्मच हिला के आपने इसको बॉयल कर लेना है। ये बॉयल हो चुकी हैं, ये बिल्कुल भी नहीं आपने गालनी कि वो मलैदा सी बन जाए। आपने इस तरह की इसको बना के आपने इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। यानी कि पानी से आपने निकाल लेना है, अच्छे से छान लेना है इनको। छानने के बाद इसको ठंडा होने दें, और आपने इनको मैरिनेट करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। और टिक्का मैकरोनी बनाने के लिए सबसे मसलन जो जायका अच्छा आता है वो टिक्का का वो आपको देगा कोयला। कोयले का दम आपने ज़रूर भी लगाना है, क्योंकि टिक्का मैकरोनी का जायका तभी ही अच्छा आता है जब आप कोयले का दम लगाते हैं। और हमें एक प्याज चाहिए, इस ओनियन से हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मेरे टिक्के को मसलन ये मैरिनेट किए हुए आधा घंटा गुजर गया है। तो इसको अब जैसे तैयार करना है, आप इसमें ऑयल डालें। इसको आपने अच्छे से भूनना है। अच्छा, कोयले को आपने सुलगने के लिए आग पे रख देना है। टिक्के की वजह से, टिक्के का मसाला डालने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टिक्के का ही मसाला यूज़ करें आप, किसी भी अच्छी ब्रांड का। अच्छा जी, अभी चिकन हमारा तैयार हो रहा है, अब हमने उसको कवर कर देना है। उसको कवर कर दिया, अब दूसरी तरफ हम बनाने लगे हैं ग्रेवी। जनाब बनाने लगे हैं, तो बनाने के लिए आपने बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, और जो प्याज था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, इस प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, आपने इस प्याज को सोते प्याज करके इसमें आपने फिर से गार्लिक का पेस्ट डाल देना है। अच्छा, अब आपने इसमें लहसुन का पेस्ट एक चम्मच डाल देना है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के आपने टिक्का मसाला डालना है। एक चम्मच टिक्का मसाला डाल दिया। अच्छा जी, ये गार्लिक चिली सॉस मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ, ये आपने तकरीबन इस तरह भर के डाल देना है। बहुत अच्छा इससे जायका आता है। ये आपने अपने मकरूनी के हिसाब से, अगर ज़्यादा आप बना रहे हैं क्वांटिटी में, तो आप इसको भी ज़्यादा कर दें, आप इसको भी बढ़ा दें।
अब इसके साथ हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। सिर्फ आप 1 टेबलस्पून आप इसमें शुगर ऐड कर दें। अच्छा, अच्छे से अब शुगर भी इसमें मिक्स हो जाए। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर लें। इसको थोड़ा पानी को पकने दें। अच्छा, अब साथ ही हमने टिक्का मकरूनी में टिक्के के जायके के लिए उसको जो दम देना है कोयले का, आपने कोयल का पीस लेना है। एक तरफ आपने चिकन करके उसमें रख के आपने लगता हुआ जो कोयला ये बनाया था इसके ऊपर आपने, और साथ में थोड़ा सा ऑयल का आपने इसके ऊपर डालना है। चले, अब आपने इसको कवर कर देना। ओह वाह, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मकरूनी डाल देंगे। ठीक है, जो मकरूनी आपको बताया मैंने बॉईल करनी है, बॉईल करके आपने इसके अंदर डाल देनी है। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। अच्छा, अब आपने यहाँ इसकी नमक मिर्च वगैरह इसका टेस्ट देख लेना है। इसका टेस्ट यहीं पे आपने चेक करना है कि इसके अंदर हर चीज़ कंप्लीट हो। अब आपने इसको हल्का सा मज़ीद दम लगाना है। जनाब, हमारा दम भी लग गया है और इधर हमारा टिक्का माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू जो धुआं हमने कोयले का दिया उससे माशाल्लाह पूरे ऐसे लग रहा है जैसे टिक्के बने हुए हैं इधर, क्योंकि टिक्का मकरूनी में कोयले के धुएँ से ही टिक्के का जायका आता है। अच्छा जी, ये आपकी तैयार होगी गोटियाँ। ये देखें, ये आपने इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। इतना इजी और इतने आसानी से टिक्का मकरूनी बनती है। जिस मेथड से मैंने आपको बताई है इसके आप भी इसी तरीके से बनाकर देखें। इंशाल्लाह घर के बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो आपने भी इस तरह ट्राई ज़रूर करनी है। हमारा टिक्का मकरोनी तैयार है माशाल्लाह, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी। मैं इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सारे तरीक़ों के साथ बताऊंगी। आज मैंने टिक्का मकरोनी बताया है, फिर मैं आपको पिज़्ज़ा मकरोनी बताऊंगी, आपको एक स्पैगेटी, इस तरह की माशाल्लाह बहुत सारी डिशें जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनती हैं। तो ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान तरीके के साथ ये मैंने अपने मेथड के साथ बना के आपको बताई है। आपने गार्लिक सॉस के साथ, चिली सॉस, गार्लिक चिली सॉस के साथ ये बनानी है। बहुत मज़े की माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।